हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस को एक्सप्लेन करते हैं तो इसके लिए कंसीडर करिए ग्लास वेसल। इस ग्लास वेसल को इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के हेल्प से दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं। एक में सॉल्वेंट या डाइल्यूट सोल्यूशन को फिल करते हैं और दूसरे में सोल्यूशन या कंसनट्रेट सोल्यूशन को फिल करते हैं। मतलब या तो सॉल्वेंट या सोल्यूशन ले सकते हैं या डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसनट्रेट सोल्यूशन ले सकते हैं। जैसे इन दोनों को इस यहाँ पे जो भी कंटेंट फिल है इनको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के हेल्प से सेपरेट करते हैं तो यहाँ पे ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे अगर डाइल्यूट सोल्यूशन है या सॉल्वेंट है तो यहाँ के मॉलिक्यूल इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के हेल्प से इधर की तरफ क्या करते हैं, मतलब कंसनट्रेट सोल्यूशन की तरफ क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं। ठीक है, और मूव करेंगे तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस। ठीक है, अब इस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है। मतलब ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए क्या लगाया जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, जितना एक्सटर्नल प्रेशर लगाने से ये प्रोसेस क्या हो जाए, ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टॉप हो जाए। ठीक है, तो इस एक्सटर्नल प्रेशर को ही क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अगर ये एक्सटर्नल प्रेशर जो ये इस कंपार्टमेंट में लगा रहे हैं, अगर ये एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, मतलब जो प्रेशर लगा रहे हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा हो तो क्या होता है कि अब इस कंपार्टमेंट से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं इधर की तरफ क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। ठीक है, मतलब कंसंट्रेट सोल्यूशन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डाइल्यूट सोल्यूशन की तरफ क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। कब, जब ये एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। या सोल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। और अगर मूव करने लगेंगे तो इस प्रोसेस को अब क्या कहा जाता है, इस केस में इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं, ठीक है ना, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं वो कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, कंसंट्रेट सोल्यूशन से डाइल्यूट सोल्यूशन की तरफ मूव करें और सोल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। अगर मूव करेंगे तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, इसका एग्जांपल है डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। एग्जांपल क्या है इसका, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के हेल्प से सी वाटर में जो भी इम्प्योरिटीज, साल्ट या मिनरल डिसॉल्व होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है। सी वाटर में जो भी मिनरल इम्प्योरिटीज या आपका इम्प्योरिटीज हो गया या साल्ट हो गया, जो भी डिसॉल्व होता है उसको सेपरेट करके इन सभी को क्या किया जाता है, सी वाटर से सेपरेट किया जाता है। और सेपरेट करने के बाद इस सी वाटर को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, प्योर वाटर में। क्या, जब ये सारी इम्प्योरिटीज मतलब मिनरल इम्प्योरिटीज या साल्ट इस सी वाटर से रिमूव हो जाएंगे तो ये वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्योर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कन्वर्जन किसके हेल्प से करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस के हेल्प से किया जाता है। ठीक है, इसके लिए जो सी वाटर है उसको एक बड़े से टैंक में लिया जाता है। ठीक है, इसको एक टैंक में लिया जाता है और इसको यहाँ पे किसी सपोर्ट के हेल्प से यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेश वाटर लेते हैं और यहाँ पे सी वाटर लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ये सी वाटर है, यहाँ पे निकलने का प्लेस बनाएंगे। ठीक है, अब जब इन दोनों को इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के हेल्प से सेपरेट किया जाता है तो पहले क्या होता है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए
यहाँ पे कंसंट्रेट सोल्यूशन या सोल्यूशन पे ही लगाया जाता है। तो यहाँ पे सी वाटर क्या है, कंसंट्रेट सोल्यूशन है, मतलब सोल्यूशन है, और फ्रेश वाटर क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट। फ्रेश वाटर मतलब प्योर वाटर, यहाँ पे ये क्या किसका वर्क कर रहा है, सॉल्वेंट का वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आपको प्रेशर किस पे लगाना रहता है, ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए सोल्यूशन या कंसंट्रेट सोल्यूशन पे लगाना रहता है। तो यहाँ पे पहले तो जब सी वाटर और फ्रेश वाटर या प्योर वाटर को जब हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के हेल्प से सेपरेट करते हैं तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है, और इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए इस सी वाटर वाले कंपार्टमेंट में क्या लगाया जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, अब एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं तो ये प्रोसेस क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो अगर प्रोसेस स्टॉप हुआ ऑस्मोसिस का तो इसको क्या कहते हैं, मतलब अगर एक्सटर्नल प्रेशर से ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या हो गया, स्टॉप हो गया, तब इस एक्सटर्नल प्रेशर को क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, लेकिन अगर ये एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, ये एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है, तो अब क्या होगा, सी वाटर से जो भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होंगे, सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे सी वाटर में, जो इम्प्योरिटीज मिनरल साल्ट है वो तो सोल्यूट का एक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो वाटर है वो लार्ज क्वांटिटी में, और यही क्या कर रहा है, सॉल्वेंट का एक्ट कर रहा है। तो सी वाटर से जो वाटर है वो किधर की तरफ मूव करेगा, इस कंपार्टमेंट में मूव करेगा, और मूव करेगा तो यहाँ पे ये क्या होगा, कलेक्ट होता जाएगा, इसका लेवल बढ़ता जाएगा, और यहाँ से इसको हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। इस तरह से सी वाटर से प्योर वाटर को रिवर्स ऑस्मोसिस के हेल्प से क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। थैंक यू।